हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब अवश्य करें। आज हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से, ये बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट में अवश्य पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या करना है? गॉस का प्रमेय को सिद्ध करना, निगमन करना। इससे पहले हमने समांतर प्लेट संधारित्र और अक्षीय स्थिति विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप नहीं देखे तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से देख सकते हैं। बहुत ईजी किसी तरह से हमने सॉल्व किया। इसको भी सिद्ध करना है। गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ है, क्या है, एक काल्पनिक पृष्ठ होता है, से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो होता है उस पृष्ठ से लगे कुल आवेश का 1/2 गुना होता है। देखो, किसी बंद पृष्ठ से, कोई ये मान लेते हैं कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ से, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला ये जो विद्युत फ्लक्स होता है, क्या है विद्युत फ्लक्स, क्या होता है, एक काल्पनिक पृष्ठ होता है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? एक काल्पनिक पृष्ठ होता है। मान लेते हैं ये क्या है, विद्युत फ्लक्स है। क्या है? विद्युत फ्लक्स है। ये मान लेते हैं कोई विद्युत फ्लक्स है, से गुजरने वाला उस पृष्ठ से कुल आवेश का 1/4 गुना होता है। इसे क्या कहते हैं? गॉस का प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉस का प्रमेय। यही हमको सिद्ध करना है। देखो, ये क्या है, एक काल्पनिक पृष्ठ है जहां पर विद्युत फ्लक्स क्या है, डी है, यहाँ पर गुजर रहा है, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई है, और यहाँ पर कोण कितने बन रहा है, डी ओमेगा बन रहा है, और इसकी क्षेत्रफल क्या है, ए है, और आवेश क्या है, प्लस आवेश है, और यहाँ पर कोण क्या बन रहा है, ओ है। यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर बिंदु P है। अब हमको यही सिद्ध करना है, गॉस का प्रमेय। देखो कैसे सिद्ध करेंगे, हम ये पहले बना लेते हैं। देखो, सिद्ध करना है, यहाँ पर पहले हम प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, Q बटा R स्क्वायर है। क्या होता है? Q बटा R स्क्वायर होता है। यहाँ पर Q क्या है, Q हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। यहाँ पर इसका दूरी क्या है, दूरी क्या है, दूरी R है। क्या है, दूरी R है, तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हो गया। अब हमको ज्ञात करना है डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ये हो गया। अब देखो, ये जो ओ है और ओमेगा है, यहाँ तक कितने कोण बन रहा है, घन कोण बन रहा है ना। इसका क्या हो जाएगा, हो जाएगा डी ए से, यहाँ देखो, डी बिंदु से, देखो बिंदु ओ से डी ओमेगा के लिए कोण, घन कोण है ना। कोण क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कोण के लिए घन कोण, क्या हो जाएगा, घन कोण के लिए घन कोण क्या हो जाएगा, घन कोण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ओमेगा बराबर हो जाएगा डी ए कॉस, डी ए क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा, बटा आर स्क्वायर, कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कोण के लिए हो जाएगा। बिंदुओं से ये जो कोण बन रहा है, यहाँ पर जो कोण बन रहा है, इसके लिए हो जाएगा डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखो, डी ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अब क्या करेंगे, जो ये डी ए से गुजर रहा है विद्युत फ्लक्स, इसके लिए क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र, डी ए से गुजरने वाला, डी ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा डी अब साइन डी, ये क्या हो जाएगी, क्या होता है, इंटू ई वेक्टर इंटू डी वेक्टर, क्या होता है, ई वेक्टर इंटू डी वेक्टर, ये ई वेक्टर इंटू डी वेक्टर होता है। अब हम एक चीज जानते हैं कि हमने क्या करते हैं, वेक्टर करते हैं, क्या होता है, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर क्या होता है, ये होता है ए इंटू बी कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ये फार्मूला होता है। ठीक, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई इंटू डी कॉस थीटा। अब देखो हमको क्या है, ये हो गया डी ए कॉस थीटा, डी कॉस थीटा हो गया। अब देखो हम ई बराबर हमको क्या मिला है, ई बराबर हमको क्या मिला है,
हमको यहाँ ई बराबर मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो ई का मान यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एप्सिलॉन नॉट ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह हो जाएगा क्यू बटा आर स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटू डी कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। यहां तक हो गया कॉस थीटा हो गया। अब देखो हमने ये क्या वाला डी ए, यहाँ पर ए है, क्या है, ए है, यहाँ पर क्या है, ए है, डी ए है। अब देखो हम क्या, ये देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक हो गया। अब देखो अब हम आगे सॉल्व करेंगे, अब देखो डी ए कॉस थीटा आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, डी ओमेगा होता है, क्या होता है, डी ओमेगा। यहाँ पर लिख देंगे डी विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर क्या रख देंगे हम, इसके स्थान पर हम लिख देंगे डी ओमेगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा डी ओमेगा, क्या हो जाएगा, डी ओमेगा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी ओमेगा। अब देखो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ये तो केवल यहाँ तक का विद्युत फ्लक्स था, केवल यहाँ तक था। अब देखो संपूर्ण के लिए क्या हो जाएगा, देखो संपूर्ण के लिए विद्युत क्षेत्र, ये तो केवल यहाँ तक का विद्युत क्षेत्र का तीव्रता था। अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, डीई बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको समाकलन करेंगे डी, हम जानते हैं देखो डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है, ये सूत्र होता है डी डब्ल्यू बराबर होता है क्या, 4 पाई, क्या होता है, 4 पाई होता है, ये सूत्र होता है, इसको ध्यान रखना। ये क्या हो जाएगा, इसका समाकलन करने के बाद देखो ये हो जाएगा विद्युत फ्लक्स ई बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 4 पाई। अब देखो ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स बराबर ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। यही देखो हमको ज्ञात करना था, यही हमको मिल गया, विद्युत क्षेत्र की यही ज्ञात करना था। देखो कितना सरल था। पहले क्या करना था, दिया गया किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने कुल आवेश का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही हमको ज्ञात करना था, ये हमको मिल गया। हमने क्या लगा, पहले हमने क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात किए लिए, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर हमने सीखा। उसके बाद बिंदु ओ से डी तक घन कोण है, क्या है, ये जो घन कोण बन रहा है, घन कोण इसके लिए क्या होता है, डी ओमेगा डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर होता है। अब डी ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यहाँ पर जो डी ए है, यहाँ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स हो रहा है के लिए क्या होता है, ये हमने क्या विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ई वेक्टर इंटू डी ए होता है ना, तो ये हमने लगा दिया, इसका हमने ये लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर मान रख दिया ई का मान रख दिया, उसके बाद हमने सॉल्व कर लिया, ऐसे ही हो गया, ऐसे ही ज्ञात करना था। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय बाय। चैनल पर पहले सब्सक्राइब अवश्य, शेयर अवश्य, कमेंट अवश्य करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।